नमस्कार। इस वीडियो में हम एक नगण्य मोटाई के गोलीय कोश का केंद्र से जाने वाली अक्ष या कह सकते हैं उसके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण को ज्ञात करेंगे। तो इसमें शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम एक गोलीय कोश बनाते हैं। गोलीय कोश का मतलब है एक गोलीय सतह है जिसकी मोटाई नेग्लिजिबली स्मॉल या कह सकते हैं नगण्य है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक गोलाकार सतह बनाते हैं और अब हम इसमें एक अक्ष बनाते हैं जो इसके केंद्र से जा रही होगी। तो इसके केंद्र से जाने वाली अक्ष है। इसके साथ साथ हम एक अक्ष और बनाए थे जो इसके लंबवत है। तो यहाँ जहां ये मिल रही है इसे हम कहेंगे ये इसका क्या है, मूल बिंदु है। तो इसे हम मूल बिंदु कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं कि इस गोलीय कोश की त्रिज्या है। इसकी मोटाई कितनी होगी, लगभग 0 होगी। तो इस तरीके से हमें इस अक्ष के परितः, इस अक्ष का नाम कह देते हैं AOB। तो हमें AOB के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालना है। हमें इसके परितः जड़त्वाघूर्ण निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो गोलीय कोश पर ये बिंदु है, अलग अलग द्रव्यमान यहाँ बिखरा हुआ है। इन सबकी इससे दूरी अलग अलग है। क्योंकि ये सतत माध्यम है या कह सकते हैं कंटिन्यूअस बॉडी है, इसका मतलब इसके लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें इसे छोटे छोटे पीस में या कह सकते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल या नगण्य मोटाई के पीस में इसे बांटना होगा। हम इसे अलग अलग छल्लों में बांटेंगे। छल्ले कैसे बनाएंगे, यहाँ हम ए बी के लंबवत एक प्लेन लेंगे, एक प्लेन सतह लेंगे, उससे हम इसे काटेंगे। तो अगर हम इस तरीके का प्लेन है और यहाँ इसे कट कर देंगे तो यहाँ एक क्या बनेगा, एक छल्ला बनेगा। मान लीजिए ये दो प्लेन हम लें, एक प्लेन से एक छल्ला बनेगा इस तरीके से और इसका नाम कह देते हैं EF। ये जो सारे के सारे बिंदु यहाँ पर होंगे, ये यहाँ मूल बिंदु पर एक ही कोण बनाएंगे। मान लीजिए वो कोण क्या है, उसका है थीटा कोण। अब एक और प्लेन लेंगे जो इससे थोड़ा सा खिसका हुआ होगा, या कह सकते हैं यहाँ एक प्लेन लेंगे तो इसे कह देंगे हम GH। इसके सारे के सारे बिंदु यहाँ से एक नया कोण बनाएंगे। मान लीजिए वो कोण, पहले जो कोण था थीटा, उससे डी थीटा ज्यादा है, ये कह सकते हैं ये भी अनंत सूक्ष्म है, तो डी थीटा कोण है। तो यहाँ पर एक छल्ला बना, इस तरीके से ये एक रिंग या छल्ला बन जाता है। हम क्या करेंगे, इस छल्ले का जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे। उस छल्ले के जड़त्वाघूर्ण को इंटीग्रेशन की सहायता से या कह सकते हैं समाकलन करने के बाद इस पूरे गोलीय कोश का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कर लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखेंगे इस छल्ले का जड़त्वाघूर्ण। सबसे पहले देखते हैं कि जो गोलीय कोश थी उसमें हमने क्या क्या मान रखा है। गोलीय कोश की त्रिज्या हमने क्या मान रखी है, हमने मान रखी है इसकी त्रिज्या है r। इसका द्रव्यमान है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान है m। तो ये इसका क्षेत्रीय घनत्व, होगा सिग्मा। और सिग्मा को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, यह है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लेंगे रिंग। तो जो हमारे पास छल्ला है की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये छल्ला देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। इसकी त्रिज्या निकालने के लिए क्या है, एक त्रिभुज है। इस तरीके से यहाँ पर r है, यहाँ देखिए कोण क्या है, ये थीटा है और ये इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक ये छल्ले की त्रिज्या है। तो छल्ले की त्रिज्या यहाँ हो जाएगी r sin थीटा। तो छल्ले की त्रिज्या हो जाएगी r sin थीटा। छल्ले की मोटाई या छल्ले की चौड़ाई, छल्ले की चौड़ाई क्या होगी, छल्ले की चौड़ाई ये होगी, ये जो चाप है यहाँ से यहाँ तक GE या FH, ये GE या FH। अब GE चाप है, GE बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। कोण कितना है, ये d थीटा और त्रिज्या कितनी है, r है। तो छल्ले की चौड़ाई हुई r d थीटा, छल्ले की त्रिज्या हुई है, तो छल्ले की क्या परिधि,
तो छल्ले की परिधि कितनी है? 2 पाई आर साइन थीटा। अब छल्ले की परिधि आ गई, छल्ले की चौड़ाई आ गई, तो इसका मतलब छल्ले का क्षेत्रफल आ जाएगा। छल्ले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? परिधि को हम इसकी चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो छल्ले का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, और इसे गुणा कर देंगे किससे? आर डी थीटा। मतलब ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब ये छल्ले का क्षेत्रफल है। अगर हम इसे इसके क्षेत्रीय घनत्व से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? छल्ले का द्रव्यमान आ जाएगा। छल्ले का द्रव्यमान, तो इसका मतलब इस क्षेत्रफल को हमें क्षेत्रीय घनत्व से गुणा करना होगा। तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रीय घनत्व से गुणा करके बीच में लिख देते हैं सिग्मा साइन थीटा डी थीटा। अब छल्ले का द्रव्यमान आ गया, छल्ले की त्रिज्या हमारे पास है, ये छल्ले की त्रिज्या है, ये छल्ले का द्रव्यमान है, तो छल्ले का जड़त्व आघूर्ण। तो क्या? छल्ले का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? इसका द्रव्यमान और इसकी त्रिज्या का स्क्वायर, तो इसका द्रव्यमान और इसकी त्रिज्या का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण होता है। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा, और त्रिज्या कितनी है इसकी? त्रिज्या है आर साइन थीटा, अभी देखा था। तो ये जाएगा आर साइन थीटा का स्क्वायर या वर्ग। अब क्या करेंगे? इसे सिंपल कर देते हैं। ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, आर 4 सिग्मा साइन थीटा यहाँ पर है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब यहाँ देखिए, जब हम देखेंगे कि अगर हम थीटा को वेरी करें, थीटा को 0 लेंगे तो पहला छल्ला आएगा यहाँ पर 0 त्रिज्या का। इसके बाद यहाँ अलग अलग बहुत सारे छल्ले आएंगे। थीटा इक्वल टू 90 पर सबसे बड़ी त्रिज्या का आर त्रिज्या का छल्ला आएगा। फिर इस और आगे चलेंगे तो इस तरीके से थीटा को अगर हम 0 से लेकर कहाँ तक? पाई तक वेरी करेंगे तो ये सारे के सारे छल्ले आ जाएंगे। ऐसे अनंत छल्ले होंगे। इन सब अनंत छल्लों का योग अगर निकालेंगे, या कह सकते हैं इनका के जड़त्वाघूर्णों का योग अगर निकालेंगे, तो इसका मतलब हम समाकलन करेंगे। तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ डी आई आपके पास आ गया। तो कह सकते हैं पूरे गोलीय कोश का जड़त्व, ये आई आई क्या हो जाएगा? ये जो डी आई है, एक छल्ला जो अनंत सूक्ष्म मोटाई का या चौड़ाई का है, उसका जड़त्वाघूर्ण का समाकलन या इंटीग्रेशन। तो यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा, कहाँ से कहाँ तक था हमने अभी? 0 से पाई तक, 2 पाई आर की घात 4 सिग्मा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर दो नियतांक है, पाई नियतांक है, आर पूरे गोलीय कोश के लिए आर का मान नियत है, सिग्मा नियत है। इसका मतलब ये सब चीजें बाहर आ सकती हैं। तो इसे कह सकता हूँ 2 पाई आर 4 सिग्मा, और यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा? साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो यहाँ मुख्य रूप से हमें क्या करना है कि साइन क्यूब थीटा का समाकलन निकालना है। अब देखिए साइन क्यूब थीटा का समाकलन निकालने के लिए हम इसे दोबारा से लिख देंगे। तो लिख देंगे 2 पाई आर 4 सिग्मा थीटा इक्वल टू 0 टू पाई, और इसे लिख देंगे क्या? साइन की घात 2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। फिर इसे साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर 4 सिग्मा थीटा इक्वल टू 0 टू पाई, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर हम मानेंगे क्या? माना कॉस थीटा इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इससे? इससे हो जाएगा माइनस के साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी रख देंगे, या कह सकते हैं साइन थीटा डी थीटा को हमें क्या रखना होगा? माइनस के डी टी रखना होगा। इसके बाद हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं। जब थीटा इक्वल टू 0 है तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? कॉस 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब टी इक्वल टू
जहाँ थीटा इक्वल टू 0 था वहाँ टी इक्वल टू 1 होगा। जब थीटा इक्वल टू पाई है तो कॉस कितना हो गया, ये पाई, या कह सकते हैं ये हो गया -1। इसका मतलब जो लिमिट है या सीमाएं अब कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, तो ये सीमाएं हैं 1 से कहाँ तक, -1 तक। तो ये जो ऊपर का समाकलन है इसे हो जाएगा 2πr4 सिग्मा, आई का मान आ जाता है कितना, 2πr4 सिग्मा, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट अब आ गई 1 से -1 तक। इसके बाद था अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब टी स्क्वायर, साइन थीटा डी थीटा को रख देंगे माइनस डी टी, माइनस साइन को भी इसके अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2πr4 सिग्मा 1 से -1 टी की घात 2 -1 डी टी। इसका समाकलन कर देते, टी की घात 2 का समाकलन टी की घात 3/3 और -1 का माइनस टी, यहाँ लिख देंगे कितना, यह आ जाता है 2πr4 सिग्मा टी की घात 3/3 माइनस टी, ये कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके -1 तक। तो इस तरीके से हो जाएगा 2πr4 सिग्मा कितना, -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो हो जाएगा कितना, -1/3, यहाँ -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, +1, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1/3 होगा, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि ये दूसरी लिमिट है, -1/3, फिर यहाँ माइनस है पहले से और -1 बाहर है तो मिल जाएगा +1। तो इस तरीके से हुआ 2πr4 सिग्मा, जो प्लस है 1 + 1 2 हो गया, -2/3, या कह सकते हैं 2πr4 सिग्मा, ये 2 - 2/3, 3 को 2 से गुणा करा 6, 6 में से 2 घटाए तो 4 आया, तो इसका मतलब ये 4/3। तो ये यहाँ पर हो जाता है, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8/3 या 8/3 πr4 सिग्मा, सिग्मा का मान रख देते हैं, सिग्मा कितना था, सिग्मा था यहाँ पर देखिए, सिग्मा का मान था m/4πr², यानी कि द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल। तो ये हो जाता है कितना, 8/3 πr4 m/4πr²। अब देखिए यहाँ पर जो r² है, r4 है, कट के कितना हो जाएगा, ये कट के हो गया आपके पास, यहाँ पर r² बच जाता है, पाई से पाई पूरा कट जाता है, 4 से काटा फिर ये 2 आ जाता है, इसका मतलब ये रहता है 2/3 mr²। तो ये क्या आ गया, उस गोलीय कोश का जड़त्व गुण किसी भी अक्ष के परितः जो उसके सेंटर या केंद्र से जाती हो, या कह सकते हैं उसके किसी व्यास के परितः जड़त्व गुण। तो किसी गोलीय कोश का उसके व्यास के परितः जड़त्व गुण का सूत्र क्या आ जाता है, 2/3 mr²। इसके नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।